हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हम एक फिशिंग टूल के बारे में देखेंगे जो कि मेरा खुद का है। HTML से बनाया हुआ है मैंने कोड करके। मैं अपना टूल का कोड भी दिखा देता हूँ आप सबको। देखो ये है हमारा टूल का कोड। मैंने यहाँ कंटिन्यू लिख रखा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसको मैं सबमिट लिख लेता हूँ, SUMMIT सबमिट। ठीक है, ये हमारा टूल का पूरा कोड है। ठीक है, आप कोड देख सकते हो। देखो अभी यहाँ पे इसको ना थोड़ा आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे एंटर लिखा हुआ है। एंटर की जगह आप यहाँ पे सबमिट कर लो या कंटिन्यू कर लो या जो आप करना चाहो वो कर लो। मैं सबमिट लिख लेता हूँ, SUBMIT सबमिट। ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे ना प्लेस होल्डर लिखा हुआ है। प्लेस होल्डर के आगे यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है। पासवर्ड के यहाँ पे आप चाहे पासवर्ड ही छोड़ दो या फिर आप पास लिख लो। और उसके बाद यहाँ प्लेस होल्डर के ऊपर आओगे तो यहाँ पे भी आपको एक यूज़र नेम दिख जाएगा डबल कॉट के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे। ये इसे डबल कॉट बोलते हैं, इस सिंबल को डबल कॉट बोलते हैं, डबल कॉट। इस डबल कॉट के बीच में आपको यूज़र नेम दिख जाएगा। चाहे तो आप यूज़र नेम छोड़ दो या फिर आप यूज़र लिखना चाहो तो यूज़र लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आओगे आप। यहाँ पे देखो फेसबुक लिखा हुआ है। फेसबुक की जगह आप इंस्टाग्राम लिख सकते हो। मैं INSTAGRAM इंस्टाग्राम। जरूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम लिखो या फेसबुक लिखो, आपकी मर्जी। आप जो लिखना चाहो यहाँ पे वो लिख सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, पेपल वगैरह वगैरह, जो भी आप लिखना चाहो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। यूज़र, यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ था, यहाँ पे यूज़र नेम की जगह भी आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो यहाँ पे लिख लो आप फोन नंबर। ठीक है, फोन, या फिर इंटर योर ईमेल एड्रेस, या फिर इंटर योर फोन नंबर। और यहाँ पे पासवर्ड लिख सकते हो। पासवर्ड लिखा हुआ था, मैंने पास कर दिया आप सबको समझाने के लिए। और देखो यहाँ पे ना वैल्यू लिखा हुआ है। वैल्यू के आगे देखो डबल कॉट लगा हुआ है, ये सिंबल, इसको डबल कॉट बोलते हैं, अभी मैंने बताया था। डबल कॉट के आगे बी से लेकर आपको 5 तक ये दिख रहा होगा। बी से लेकर बी से लेकर 5 तक आपको ना ये आपकी एक्सेस की है। एक्सेस की कैसे मिलेगी? देखो यहाँ पे ना डब्ल्यू वेब 3 फॉर्म, इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, web3.com। देखो मैं जाके भी दिखा देता हूँ। इसको मैं हटाता हूँ और मैं दोबारा देखो जाके मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है, सब मैं बता देता हूँ। web3 फॉर्म, देखो वही है, web3form.com। देखो यहाँ क्रिएट योर फॉर्म लिखा है। आप यहाँ क्रिएट योर फॉर्म कर लो। देखो लॉगिन भी आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ से ना क्रिएट योर फॉर्म करता हूँ। क्रिएट योर फॉर्म करने के बाद यहाँ पे अभी देखो आपको ना लॉगिन का ऑप्शन भी आ जाएगा। देखो अच्छा, मैंने लॉगिन पहले ही कर रखा है। आप क्या करना है कि यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे जाना है और अपना जो भी गूगल होगा आपका, उस गूगल से आप उस ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ही पेज खुलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये फॉर्म दिख रहा है आपको लिखा हुआ, फॉर्म पे आना। और देखो एक्सेस की आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये रहा एक्सेस की। देखो ये रहा हमारा एक्सेस की जो कि मैंने पहले ही पेस्ट कर रखा है। मैं आप सबको दिखा देता हूँ। देखो मैंने ये देखो मैंने एक कर रखा है। ठीक है, देखो BED BEDF और लास्ट की नंबर देख लो 215। अभी देखो मैं किस में था, क्रोम पे। BEDF 215 यही थी एक्सेस की हमारी, वहाँ पे अभी मैंने पेस्ट कर रखा है। ठीक है, और ये रहा। ठीक है, इतना ही आपको एडिट करना है। यहाँ पे आपको एक्सेस की लगानी है, आपकी खुद की एक्सेस की होनी चाहिए। ठीक है, जीमेल से लॉगिन करने के बाद या गूगल से लॉगिन करने के बाद आपको एक्सेस की मिलेगी फॉर्म पे जाके। उस एक्सेस की को यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी आप नाम रखना चाहो वो रख लो। उसके बाद यूज़र लिखा है, यहाँ पे आप यूज़र नेम लिख सकते हो। मैंने यूज़र लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे पास लिखा हुआ है। पास की जगह आप पासवर्ड लिख सकते हो। ठीक है, पासवर्ड ही लिखा हुआ था बट मैंने इरेज करके पास लिख दिया। यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ था तो मैंने यूज़र लिख दिया। यहाँ पे एंटर लिखा हुआ था तो मैंने सबमिट कर दिया इरेज करके। बस इतना ही आपको एडिट करना है। एक ये सबमिट बटन, एक ये पासवर्ड बटन, एक ये यूज़र नेम बटन और एक ये इंस्टाग्राम। ठीक है, इतना आपको एडिट करना है। और ये जो आपकी एक्सेस की है ये लगानी है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और इसको सेव करना है। ठीक है, सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हो। मान के चलो मैं अपने ही नाम से सेव कर देता हूँ, LADLA डॉट HTML। देखो आप ना कोई सा भी नाम लिख सकते हो, लेकिन याद रहे कि लास्ट में .html लगाना है क्योंकि ये HTML का कोड है। ठीक है, इतना करने के बाद आप सेव कर देना। और सेव करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे अपने फोल्डर में। फोल्डर में जाने के बाद देख रहे हो ये आ गया हमारा लाडला लिखा हुआ।
इसको हम रन करते हैं। देखो इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, यूज़र लिखा हुआ है, पास लिखा हुआ है, सबमिट लिखा हुआ है। मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ, ये देखो। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये देखो सबमिट लिखा हुआ है ये, यहाँ पे भी सबमिट लिखा हुआ है। उसके बाद प्लेस होल्डर के आगे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पास लिखा है, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम लिखा हुआ है, या सॉरी यूज़र लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखो यूज़र नेम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखो इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। इतना ही आपको एडिट करना है। और उसके बाद देखो हम अब अभी हम क्या करते हैं कि फॉर्म सबमिट करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई सा तो एक नाम डाल देता हूँ, ROCKEY वॉकी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पासवर्ड डाल देता हूँ। अभी सबमिट करता हूँ। देखो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल, ठीक है। इतना करने के बाद अभी आपका हो गया कि हमारा जो पासवर्ड था वो और यूज़र नेम था वो तो हमने सबमिट कर दिया, बट यूज़र नेम और पासवर्ड गया तो गया किधर। देखो हमारा पास यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे जीमेल पे आया है, देखो। मैं जीमेल ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको ओपन होने दो, मैं अभी दिखाता हूँ। टाइमिंग देख लो, 8:56, देखो 8:56 हो गया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो रॉकी, ठीक है। उसके बाद 1 to 9 काउंटिंग जो मैंने अभी डाला था वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना टूल का यूज़ करना है। बाकी अगर पब्लिक आपको इस लिंक को करना है, ये जो आपकी फिजिकल लिंक है, अगर आपको पब्लिक करना है तो उसको भी मैं अलग से बता दूंगा। आप मेरे को बता देना, मैं उसको भी कोई ना कोई आइडिया लगा के मैं उसको भी पब्लिक कर लूँगा। अगर इस वीडियो से कोई रिलेटेड डाउट हो या क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर आप मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हो, या आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर सकते हो।